बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर पूरे प्रदेश में बसपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, भाईचारा सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज बसपा के जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान द्वारा बरेली के पशुपतिनाथ कॉलोनी में एक मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन रायण मुस्लिम सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। वही आज उत्तराखंड की मंगलोर विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक सरवर करीम अंसारी के निधन की सूचना पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी बसपा नेताओं ने खिराजे अकीदत पेश की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शमसुद्दीन रायण ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती है। इसके लिए मायावती द्वारा पूरे प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आपसी भाईचारे से ही सांप्रदायिकता को खत्म किया जा सकता है। सर्व समाज के लोग जब एक साथ इकट्ठे होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेंगे, तभी सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने सपा पर प्रहार करते हुए कहा, जब जब सपा की सरकार प्रदेश में बनी है, भाजपा के सत्ता में पहुंचने की राह आसान हुई है। इसलिए भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सर्व समाज के लोगों को बसपा के साथ आकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आज के भाईचारा सम्मेलन के आयोजन जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान, मंडल प्रभारी डॉक्टर जयपाल सिंह, जिला अध्यक्ष ओमकार कातिब, राजेश सागर, संघ प्रिया गौतम, राजेंद्र कश्यप, पार्वती कश्यप, अनीता मौर्य, बेबी रानी राठौर, अनीता सागर, वेद प्रकाश वाल्मीकि, आर्शिपाल सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाईचारा सम्मेलन के आयोजन तौफीक प्रधान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रायण ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया, प्रधान जी, आज ये जो कार्यक्रम था आपका, किस तरह का कार्यक्रम था? बहन जी ने आदेश दिया है, हमारी जो सेक्टर की मीटिंगें चल रही हैं उस आधार पे सभी कोऑर्डिनेटरों को, सभी पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ताओं को लगा रखा है। आज 3 मीटिंगें थी, एक पार्टी कार्यालय में थी और एक सेक्टर की मीटिंग थी। जो आज यहाँ शमसुद्दीन रायण साहब जो हमारे मुख्य अतिथि जो आए थे, वो आज मुस्लिम सम्मेलन था जो बहन जी ने हर जनपद के अंदर एक मुस्लिम सम्मेलन करने के लिए शमसुद्दीन रायण साहब को कहा है। मुस्लिम सम्मेलन के माध्यम से किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? बहन जी ने ये कहा कि जब हम हर तरीके से आरक्षण मुस्लिम समाज को दे रहे हैं, तो ये बात मुस्लिम समाज को बताना है कि विधानसभा को ले लो, लोकसभा को ले लो, मंत्रिमंडल को ले लो, हर तरीके से हम जब मुस्लिम समाज को जब सम्मान देने का काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज को हमारे साथ ही रहना चाहिए। और जैसे कि समाजवादी ले लो, आपने देखा होगा कि सब मुसलमानों को आरक्षण खा गई, चाहे सरकारी विभाग का सही, चाहे किसी भी विभाग का सही, सब यादव समाज आरक्षण खा गया। मुस्लिम समाज का यही बहन जी ने कहा कि आप मुस्लिम समाज में जाकर मुस्लिम सम्मेलन करके बताना है। सो शमसुद्दीन रायण साहब ने आगे मुस्लिम समाज में समझ चुका है। हमारा कैडर कैंप चल रहा है अभी पूरे देश के अंदर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार सेक्टर और पोलिंग बूथ का ये हमारा कैडर कार्यक्रम चल रहा है। बराबर गांव चलो अभियान भी चल रहा है, शहर चलो अभियान भी चल रहा है। मतलब इस देश के अंदर जो राजनीतिक गठबंधन करते हैं लोग, सामाजिक गठबंधन नहीं करते हैं। हम लोग वो राजनीतिक गठबंधन करते हैं। हम बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी सामाजिक गठबंधन पर विश्वास करती है। और मेरा ये यकीन है, विश्वास है कि इस बार सामाजिक गठबंधन को लोग लाइक कर रहे हैं और इस बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें, क्योंकि हवा का गठबंधन नहीं, जमीन का गठबंधन होना सामाजिक जरूरी है। इंडिया और एनडीए जो 2 गठबंधन है, इसमें बीएसपी की भूमिका क्या रहेगी? बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा अपनी सरकार में अकेले बनाने का काम किया। देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में सर समाज को भागीदारी देके उत्तर प्रदेश में पहली बार फुल फ्रेश की सरकार राजनीतिक गठबंधन से नहीं बनाई थी, सामाजिक गठबंधन से बनाई थी। इसलिए सामाजिक गठबंधन फिर हम बनाएंगे और समाज के हर तबके को उसको शासन सरकार में भागीदारी देके भाईचारे की बुनियाद पर
इस देश के अंदर भी बहन कुमारी मायावती जी को हम इस तरह मतलब बहन जी इतना नेतृत्व करेंगी, ये सामने देखने को 2024 मिलेगा। परिस्थितियां ये बता रही हैं कि बीएसपी के बगैर भाजपा को हराना मुश्किल है। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी बीएसपी? मैं तो ये कहता हूँ जितने पीड़ित लोग हैं, जिस समाज के लोग हैं भाजपा से पीड़ित, जो भाजपा ने 15 लाख का वादा करा था, नौजवान लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, ये सारे नौकरी जो जुमलेबाजी थी सब खत्म हो चुकी। अब सर समाज की जिम्मेदारी है बहुजन समाज पार्टी को मौका दें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने देश के सबसे बड़े प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो पूरा बैकलॉग आज़ादी के, जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद अगर किसी ने बैकलॉग पूरा किया था तो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में 5 साल में पूरा बैकलॉग पूरा किया था। 8 लाख लोगों को नौकरी दी थी अपनी सरकार में। थैंक यू।